यूँ तो पूरा बिहार तकरीबन प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलता है, लेकिन सीमांचल क्षेत्र विशेषकर बाढ़ की चपेट में कराह उठता है। प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में होने वाली मूसलाधार बारिश में नदियों के उफान से कई जगह बांध टूटते हैं और तबाही का मंजर बिखेर देते हैं। बावजूद सरकार में बैठे नुमाइंदे व विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से बांध की मरम्मती सही समय पर नहीं हो पाती है। आलम तो ये है कि कई छोटी छोटी नदियाँ बिना बांध के ही हैं। इसी की बानगी है ये अररिया ज़िले के फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत से होकर बहने वाली कजरा नदी। साल 2017 की बाढ़ में इस नदी के टूटे हुए बांध की अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है। लगभग आधे दर्जन गांव की खेती प्रभावित होती है और किसान त्राहिमाम रहते हैं। 6 वर्षों से टूटे हुए बांध की मरम्मत के लिए स्थानीय किसान जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर मरम्मत तो हुआ नहीं, उल्टे बांध फिर दूसरे जगह टूटने के कगार पर है। स्थानीय किसान ताराचंद मेहता बताते हैं कि इसके देखरेख में विधायक आए, सांसद आए, आश्वासन देकर गए कि सीजन आता है बांध बनवा देंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। किसान मर रहा है, बहुत क्षति हुआ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इस नदी पर बांध है, ये कौन सा नदी है? ये कजरा नदी। ये जी। बांध जो है कब टूटा है? ये तो लगभग 4-5 साल पहले टूटा है सर, 4-5 साल यहाँ पे। और जो बाढ़ के वक्त टूटा। हाँ, बाढ़ के वक्त टूटा है और कई जगह भी टूटा हुआ है। तो इसके देख रेख में एमपी साहब भी आए, कई विधायक भी आए, वो लोग भी आश्वासन दे के गए कि यह बांध जो है अब सीजन आता है तो हम लोग बंधवा देंगे, लेकिन अभी तक वो लोग बोल के गए, कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पाया। तब तक में फिर अगला बारिश हुआ, वो सब ठप हो गया, फिर दूसरा बारिश हुआ, फिर ठप हो गया, फिर तीसरा बारिश हो रहा है। अभी तक कोई देख रेख करने वाला नहीं है। किसान यहाँ का लोग मर रहे हैं। खेत अपना किसान के पास उतना सावधान नहीं है कि बांध अपने तट बंधवा सके। अच्छा, बांध जब टूटा था तो उस वक्त क्षति खेत को लेकर के हाँ, जब क्षति तो काफी फसल हुआ। लगा होगा, हाँ, धान लगा हुआ था, क्षति तो पूरा हुआ। किसान तो करेगा तो करेगा, कहीं कहीं जाता है, कोई सुनने वाला है नहीं। कोई अफसर हो, चाहे एमपी हो, चाहे विधायक हो। एक बार हम इसको सीओ साहब को भी एप्लीकेशन दिए थे बाढ़ का, जो जैसे अभी फोटो हो रहा है उस तरह भी हम फोटो लगा के धान जो क्षतिग्रस्त हुआ था एप्लीकेशन दिए, लेकिन सीओ नहीं लिया, एप्लीकेशन रिटर्न कर दिया। वो एप्लीकेशन मेरे पास अभी तक उपलब्ध रखा हुआ है। सीओ क्या कहा? सीओ कहा ये सब अभी मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है कि हम जाके बंधवा सकें। तो सांसद विधायक जो आकर आश्वासन दिए तो उससे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बोल के गए, सिर्फ बस वही हो गया। कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसे कजरा बांध टूट रहा है, लोगों का खेत जो बर्बाद हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कितने जगह टूटा था बाढ़ में? यहाँ से तो लगभग 5-6 जगह टूटा हुआ है। जहाँ भालपट्टी बोलता है, रामपुर क्रॉस करने के बाद यहाँ से 5-6 जगह टूटा हुआ। लोगों का खेत बहुत बर्बाद हो रहा है। पानी जब बाढ़ का पानी आता है, जो ऊंचा खेत है वहाँ भी पानी जाके धान के खेत को बर्बाद कर देता है। नदी के समीप खेत में धान की रोपाई करवा रहे एक अन्य किसान कलानंद मेहता नाराज होकर तीखे स्वर में कहते हैं कि बांध डैमेज हो गया है, अंधा सरकार है, अंधा कानून है, इसमें पब्लिक क्या कर सकता है। बांध पर वृक्ष लगाना चाहिए था तो अंदर नदी में लगा दिया है। बांध डैमेज हो गया है, सरकार अंधा सरकार है, अंधा कानून है, तो इसमें पब्लिक क्या कर सकता है? जो मन मर्जी होता है करता है अपना। डैमेज के अंदर जो है कि देखिए ना, बांध पर गाछ लगाना चाहिए तो लगा दिया अंदर में, नदी में गाछ। वो क्या करेगा? वो तो खेते न ढाहेगा। तब जमीन को खत्म कर दिया। हम लोग जाएंगे कटोरी लेकर नीतीश के पास जाकर के वहाँ पर
कहेंगे कि दीजिए हम लोग को, भूखे हैं हम लोग, यही ना करेंगे। तो ये बांध जो टूट गया है, तो इससे आप लोगों को खेत को लेकर के तो धान खेत तो आधा चला गया। यहाँ पर 10 कुंटल होता था, वहाँ पर 5 कुंटल होता है, 2 कुंटल होता है। सब हर साल कटते जा रहा है। देखिए हर साल कितना कटा है इस बार। देखिए वहाँ मिट्टी भरा के हम लोग जो है काम कर रहे हैं बांध करके। तो यहाँ कोई देखने नहीं आया सांसद? कौन देखने आएगा? सब ऊपरे पर कागजे पर काम हो जाता है। पता चला निरीक्षण करने आया था वो लोग? कुछ नहीं आया राम गया राम, आते रहता है जाते रहता है। उससे क्या होने वाला है? जमीन जा रहा है किसान का। सरकार को तो टैक्स भी चाहिए, नदी भी चाहिए, सब चीज चाहिए। कहेगा कि जल बहाओ, तो ड्रेनेज बना करके साफ करके पानी को बहावे दो। बांध इस और जो है बांध भी नहीं है दूसरे और उस साइड। उधर तो पहले भी नहीं था। जिस तरफ बांध का विशेष झुकाव था, कटाव का झुकाव था, इधर बंधा गया। उधर नहीं था तो नहीं हुआ। ये भी तो टूट ही रहा है, टूट ही गया है वहाँ पर। लेकिन इस ड्रेनेज में गाछ रोपने के चलते जो है कि सारा बर्बाद हो रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। तो वृक्ष नदी में ही रोक दिया गया है। नदी में ही है। देखिए फोटो आप लेके देखिए तो सबसे पहले गाछ लगाया, जंगल है, पानी का ये जंगल हो गया है पूरा, जो है पानी रोक देता है। जिधर उसको निकास मिला तोड़ दिया जमीन को। सरकार कहती है हमने ये व्यवस्था कर दिया, वो विकास कर दिया है। कुछ नहीं, विकास क्या होगा? सिर्फ वोट बैंक है, वोट चाहिए, दिखावा है विकास का। दैनिक जागरण में इस खबर को लिखने वाले स्थानीय पत्रकार नवल राही बताते हैं कि हरिपुर नहीं बल्कि आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव इस बांध के कारण हर साल क्षतिग्रस्त होता है और तबाही मचती है। वे आगे कहते हैं कि बांध टूटने के कारण नदी की जो धारा थी वह बदल चुकी है। कई किसानों के खेत इसमें समा गए। स्थानीय विधायक ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। वे आगे बताते हैं कि 28 जून 2021 को स्थानीय विधायक और जिले के सांसद डेलीगेट बनाकर आए, बड़े ज़ोर शोर से बोले थे कि इसका जल्द ही निर्माण करवाएंगे, मगर दुखद पहलू ये रहा कि कोई भी देखने तक नहीं आया है। 2017 में की जो भीषण त्रासदी थी बाढ़, उसमें यह बांध टूटा था। आप देख सकते हैं, आप अभी कवरेज भी किए हैं। यहाँ लगभग 50-100 मीटर के दायरे में बांध टूटा हुआ है। और इस बांध के क्षतिग्रस्त होने से सिर्फ हरिपुर ही नहीं, हरिपुर के अलावा परभा, सैफगंज, मिर्ज़ापुर और बसगड़ा रामपुर, टेढ़ी मुसहरी सहित लगभग आधा दर्जन गांव इस बांध के कारण हर साल जो है कि क्षतिग्रस्त होता है, तबाही मचती है। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो परेशानी होती है वह किसानों को होता है। तो धारा थी वह बदल चुकी है। पहले नदी जिस तरफ से बह रही थी अभी भी बह रही है, लेकिन बांध टूटने के बाद अधिकांश जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र है इसको आप देखे ही हैं। इससे लगभग आधा दर्जन गांव के किसान हर साल त्राहिमाम रहते हैं। किसान के साथ साथ आम लोग जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास कच्ची मकान है, उन्हें हर साल क्षति होती है। लेकिन दुख इस बात का है कि सभी जानते हैं, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि विधायक, सांसद खुद यहाँ डेलीगेट बना करके आए थे, इसका निरीक्षण करके गए थे 2021 में। 28 जून 2021 को लोग यहाँ आए थे और बड़े ही जो है कि ज़ोर से ये बात बोले थे कि हम इसका जल्द ही निर्माण करवाएंगे। लेकिन निर्माण तो छोड़िए, आज तक विभागीय अधिकारी या कोई भी उनका जो इंजीनियर होता है, जो भी अधिकारी लोग होते हैं, जो जवाबदेह होते हैं इसके, उन लोगों के द्वारा कभी इसका निरीक्षण भी नहीं किया गया। बिल्कुल विधानसभा में फारबिसगंज विधायक के द्वारा पहल किया गया है, उनके तरफ से हमको जो लग रहा है शायद सकारात्मक पहल किया गया हो, लेकिन पहल के बावजूद अगर कार्य नहीं हो पा रही है, जमीनी जो है कि जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो पा रही है, तो पब्लिक को फिर काम से मतलब है ना। आप मामला को विधानसभा में उठाते हैं और विधानसभा में आपकी बात को नहीं सुनी जाती है और उसका ये भरपाई जो है कि जनता को भोगना पड़ता है। जनता जो है कि भुगत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है कि इसमें
दोषी है और विभाग तो दोषी है ही। अभी जो खबर हमने लिखा था, खबर में माननीय सांसद जी का ये कहना हुआ कि जल संसाधन मंत्री बात नहीं सुनते हैं, और यह दुर्भाग्य ही कहा जाए कि जल संसाधन मंत्री के जिम्मे यह बांध का जो है कि तटबंध का मरम्मत का कार्य होता है, लेकिन अररिया ज़िला जो इतना बाढ़ से हर साल त्राहिमाम रहते हैं, उनका नज़र इस ओर नहीं पड़ता है। सांसद विधायक के पहल के बावजूद काम नहीं होना घोर निराशा है, दुर्भाग्य। चूंकि बिहार सरकार में वर्तमान में आपदा मंत्री भी इसी जिले से हैं, हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। हमने उनके लिए भी खबर चलाया था, क्योंकि यहाँ के लोग था, उन लोगों का कहना था कि एक खबर ये भी चलाया जाए कि जब यहाँ आपदा प्रबंधन मंत्री बने हैं तो हम लोग को उससे उम्मीद जुड़ी हुई है, उनके मंत्री बनने से कम कजरा बांध का जो है कि जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त हुई है उन सभी जगह का जो है कि मरम्मत हो जाए। आपको सिर्फ यही जगह नहीं, भालपट्टी में अभी बताए थे, भालपट्टी में 2-3 जगह, उसके बाद फिर आगे भी कई जगह है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है कजरा बांध। बाढ़ के समय में या बारिश के समय में आप देखते होंगे जहाँ जहाँ बांध क्षतिग्रस्त होती है वहाँ FDR योजना करके सरकार का एक योजना है, जिसके तहत लाखों करोड़ों रुपए का बारे न्यारे होता है, और कहीं ना कहीं ज़िला के संवेदक, सीमांचल के संवेदक और यहाँ के जनप्रतिनिधि के मिली भगत से सरकार को हर साल लाखों का चूना लगाया जाता है। सरकार का जो बजट है उसमें लाखों का चूना लगाया जाता है सिर्फ FDR के नाम पर। तो कहीं ना कहीं रोड मैप बनाना चाहिए सरकार को इसके लिए कि बाढ़ से जो हर साल क्षति होती है वो क्षति नहीं हो, क्योंकि सीमांचल में एक चीज़ आप देखते होंगे, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कजरा नदी हो गई, अब ये सोच लीजिए कजरा नदी जैसे जो छोटी नदियां हैं उनके बांध का मरम्मत नहीं हो पा रहा है, तो इससे दुखद क्या होगा। अब जो परमान नदी है और भी अन्य जो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन इन छोटी नदियों का कम से कम मरम्मत होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के किसानों का कल्याण हो सके और लोग जो है कि सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वह उम्मीद भी पूरा हो।